प्रिय छात्रों, यह वीडियो आपके लिए है। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों हेतु दिनांक 27/1/26 से 31/1 5 दिवसीय कैरियर मेला एवं काउंसलिंग शिविर संबंधित आयोजन किया जा रहा है। मेरे बच्चों, इन 5 दिवसों में आपको क्या बताया जाएगा वो आप देख सकते हैं। मेरे बच्चों, 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को कार्यक्रम का भव्य तरीके से उद्घाटन किया जाएगा। कैरियर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कैरियर कार्यक्रम क्यों जरूरी है, आपके लिए कैरियर कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, इसके लिए रैली निकाली जाएगी, पैम्पलेट भी छपवा सकते हैं। बहुत प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम का किया जाएगा। कैरियर मेला एवं कैरियर काउंसलिंग का परिचय आपको दिया जाएगा। यह कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। आपके आसपास कौन से शैक्षणिक संस्थान, जैसे आप ग्वालियर से हो तो जीवाजी यूनिवर्सिटी है, संगीत के लिए मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय है, MLB है, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या है, महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है। तो जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं ग्वालियर के आसपास, जैसे साइंस कॉलेज है, SLP है, तो इनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अब स्थानीय उद्योग संस्थानों का संक्षिप्त परिचय आपको दिया जाएगा। जैसे कि अपने ऐसे आप ग्वालियर CBTU देख रहे हैं तो ग्वालियर के आसपास कौन से स्थानीय उद्योग हैं, जैसे आपका मालनपुर है, मालनपुर में कैडबरी की फैक्ट्री है, और आपका जो बामौर है, बामौर ज़िले में सीमेंट उद्योग है, बहुत सारे औद्योगिक केंद्र वहाँ पर, और ग्वालियर में JB मंगलराम फूड्स लिमिटेड फैक्ट्री है जो पार्ले जी की बिस्कुट वहाँ पर आपकी बनाई जाती है। तो अपने आसपास जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मालनपुर में JK टायर्स फैक्ट्री है, क्रॉम्पटन ग्रिप्स है जो क्रॉम्पटन के बल्ब बनाए जाते हैं, LED बनाई जाती है। तो इन सब से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, इसको आप अच्छे से अटेंड करें। 28 जनवरी को आपको क्या क्या बताया जाएगा। कौशल एवं व्यवसाय विकल्पों की जानकारी आपको दी जाएगी। कौशल शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता कैसे उत्पन्न करें, यह सभी आपके शिक्षक देखेंगे, आपको बताएंगे कैसे आप में जागरूकता है। कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की जानकारी आपको दी जाएगी। ITI पॉलिटेक्निक, आपको पता है कि ग्वालियर में संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पर आसपास के जितने स्कूल हैं उन सभी बच्चों को वहाँ घुमाने ले जाया जाता है बताने के लिए। व्यावसायिक शिक्षा पर चर्चा होगी। स्थानीय उद्यमी, अपने आसपास के कोई व्यक्ति हैं जो उद्यम में काफ़ी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उनको बुलाया जाएगा। उद्योग प्रतिनिधि से आपका संवाद करवाया जाएगा, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तृतीय दिवस में शासकीय रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। IAS IPS कैसे बनते हैं, MSc PhD पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप। शासकीय सेवाओं जैसे कि UPSC है, PSC है, NDA है, CA है, क्लैट एग्जाम बोलते हैं CO को, स्टेट सर्विस जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी कि आप इनमें सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के अवसर, बच्चे क्या है 12th करके छोड़ देते हैं। कई बार तो देखा जाता है कि बच्चे कक्षा 8 पास करके ही छोड़ देते हैं। तो जो बच्चे 12 पास करके या ग्रेजुएशन BA BSc करके आगे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, आपको प्राप्त करनी चाहिए। तो उच्च शिक्षा के अवसर, उच्च शिक्षा से क्या क्या आपको अवसर प्राप्त होते हैं, विश्वविद्यालय में प्रवेश कैसे होता है, यूनिवर्सिटी में प्रवेश कैसे होता है, इस पर आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि वर्ग 2 जो अभी शिक्षक होते हैं उनकी जगह बहुत कम आती है, लेकिन वर्ग 1 की जगह इतनी आती हैं कि आपको क्या बताएं। तो आप जब MSc MA नहीं करेंगे तो वर्ग 1 के टीचर भी कैसे बन पाएंगे। तो उच्च शिक्षा आपको कैसे प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आपको आपके शिक्षक देंगे। किसी शासकीय अधिकारी विषय विशेषज्ञ को आपके स्कूल वाले बुलाएंगे और उनसे व्याख्यान करवाया जाएगा, उनसे लेक्चर आपको दिलवाया जाएगा। और चतुर्थ दिवस 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को यूनिसेफ के पदाधिकारियों द्वारा YouTube लाइव के माध्यम से विद्यार्थियों से संवाद किया जाएगा। मतलब यह है कि
आपके स्कूल में प्रोजेक्टर होगा या बड़ी एलसीडी स्क्रीन होगी, उस पर एक वीडियो चलाया जाएगा यूट्यूब लाइव के माध्यम से। फिर चौथे दिन ही कैरियर काउंसलिंग से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जीवन कौशल, कैरियर योजना, भविष्य की तैयारी पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। फिर लक्ष्य आधारित परीक्षाओं की जानकारी आपको दी जाएगी। आप कहते हो कि वो हमसे कम पढ़ता था, हमसे कम होशियार था, उसका पीएससी में सिलेक्शन हो गया, यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, वो सीए बन गया, चार्टर अकाउंटेंट बन गया। मेरे बच्चों, उसने लक्ष्य आधारित तैयारी की थी। आपको अपना एम बनाना है, आपका लक्ष्य बनाना है, आपका उद्देश्य बनाना है कि हमको ये बनना है, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। प्रिय छात्रों, पंचम दिवस 31 जनवरी 2026 दिन शनिवार रहेगा। तो विद्यार्थियों द्वारा भविष्य की मांग करने वाले कैरियर विषय पर चर्चा होगी। अब आपसे पूछा जाएगा मेरे बच्चों कि आपने अपने प्रति या अपने माता पिता के सपनों का जो भविष्य आपने अपने आप में देखा है, माता पिता ने आपने देखा है, तो आप क्या मांगते हैं, या फिर भविष्य में कौन से रोजगार जो हैं वो ज़्यादा रोजगार अवसर सृजित कर सकते हैं, तो उस विषय पर चर्चा होगी। अब पहले दिन हमने या आपके जो विद्यालय में जो शिक्षक हैं उन्होंने एक प्रपत्र आपको दिया होगा, याद देंगे, तो आप अपने घर पर ले सकते हैं। उसमें जो आप 4 दिन सीखेंगे और 5वें दिन भी अंतिम दिवस आप सीखेंगे, तो उसमें आपने क्या सीखा, आपको क्या प्राप्त करना है, क्या चाहिए, क्या आपका लक्ष्य है, उसमें आप लिखेंगे। फिर कार्यक्रम का समापन हो जाएगा, आभार प्रदर्शन होगा और मेरे बच्चों समापन हो जाएगा उस दिन, और आभार प्रदर्शन होगा कि आपने मेरे बच्चों क्या सीखा और आपने जो सहभागिता की मेरे बच्चों, उसके लिए आप सभी का, अतिथियों का जो यहाँ पर आएंगे उनका आभार प्रकट किया जाएगा। और मेरे बच्चों, इस कार्यक्रम को आप 5 दिन का जो कार्यक्रम है इसको अटेंड जरूर करें, ये आपके जीवन में गेम चेंजर साबित होगा। आगे हम आपको इस मामले में और जानकारी बताने जा रहे हैं, वो भी आप जरूर देखें। यह कार्यक्रम 27 से शुरू होगा। दिए तो आंधी में भी जला करते हैं, पुष्प तो कांटों में भी खिला करते हैं। खुश नसीब होते हैं वो कार्यक्रम जिनमें आप जैसे अतिथि देव अपना आशीर्वाद देने आया करते हैं। तो प्रिय छात्रों, कल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ आपके स्कूल में किया जा रहा है, कैरियर मेला महोत्सव। तो कल कैरियर मेला महोत्सव है। वास्तव में ये महोत्सव है आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर के ये महोत्सव आएगा। तो जिन्होंने सपना देखा है, जिन अधिकारियों ने, जिन हमारे नीति निर्धारकों ने कैरियर मेला का सपना देखा है, तो उनका आज ये सपना स्कूलों में साकार होने जा रहा है। तो प्रिय छात्रों, आप अपने स्कूलों में 10 बजे से कैरियर मेला महोत्सव का शुभारंभ हो जाएगा। बागों में फूल खिलाएंगे, बागों में फूल खिलाएंगे, इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हम सब मिलजुल आज कैरियर मेला महोत्सव का उत्सव मनाएंगे। तो ये महाउत्सव है आपका, क्योंकि जब हम कक्षा 10वीं में पढ़ते थे और पास हो गए थे तो हमको ये पता नहीं था कि 10वीं के बाद क्या होता है। हमने गांव में सुना था वो बीएससी कर रहे हैं, वो एमएससी कर रहे हैं, वो पुलिस में हैं, वो डॉक्टर हैं। तो हम मम्मी पापा से पूछते थे कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, वकील कैसे बनते हैं, इंजीनियर कैसे बनते हैं, इतना ही सुना था। फिर बड़े हुए तो सोचा कि कलेक्टर कैसे बनते हैं, तहसीलदार कैसे बनते हैं, पटवारी कैसे बनते हैं। तो अन्य आपके आसपास जितने भी पद वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी सेवा में हैं, उन्हें आप जानते हैं। ऐसे नाम गिनाएंगे तो काफ़ी हज़ारों में हैं। तो कल जो कैरियर मेला महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, उसमें आपकी योग्यता के हिसाब से, आपकी रुचि के हिसाब से आपके शिक्षक आपको परामर्श और मार्गदर्शन देंगे कि आपके लिए ये कैरियर सही रहेगा। अब यहाँ आपके मन में विचार आ गया कि सर कैरियर क्या है। तो प्रिय छात्रों, आपने देखा होगा जो साइकिलें होती हैं, साइकिल में पीछे की तरफ सामान ले जाने के लिए कैरियर होता है, कैरियर, ठीक। तो कैरियर पर सामान रख देते हैं और आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसी तरह एक कैरियर होता है। एक कैरियर आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, आपको अपने के सपने तक ले जाएगा, मम्मी पापा के सोचे हुए सपनों तक ले जाएगा, दादा दादी के सोचे हुए सपनों तक ले जाएगा। और आपने जो स्वप्न देखा कि हम देश की सेवा करेंगे, तो सरकारी सेवा भी एक उसका सशक्त माध्यम है। सरकारी सेवा के द्वारा आप देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे आर्मी के जवान होते हैं, वो भी सरकारी सेवा, सेना में जाकर के देश की सेवा करते हैं, भारत माता की सेवा करते हैं। तो प्रिय छात्रों, कल जो कैरियर मेला महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, तो आप सभी छात्र अपने अभिभावकों सहित विद्यालय में उपस्थित हों। और अभिभावकों के लिए नाश्ते का भी प्रबंध
संभवतः सभी स्कूलों ने किया है। और यहाँ पर सभी विषयों से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे। कोई शिक्षक आपको पीसीबी माने बायोलॉजी जो छात्र लेते हैं उनका मार्गदर्शन देंगे। आप 12वीं से बायोलॉजी से 12वीं पास करके आप किस किस जॉब में जा सकते हैं। मैथ वाले भी आपको मार्गदर्शन देंगे, आर्ट्स वाले शिक्षक भी आपको मार्गदर्शन देंगे कि आर्ट्स से जो छात्र 12वीं पास कर लेते हैं तो वो क्या क्या बन सकते हैं। अमूमन माना जाता है कि जो छात्र आर्ट लेते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप मान कर के चलो जो कलेक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, बड़े बड़े जो उच्च पद पर होते हैं वो अधिकतर आर्ट विषय से होते थे पहले, अभी भी होते हैं, लेकिन पहले आर्ट विषय से होते थे। अब हालांकि बायोलॉजी वाले भी क्या है एमएससी कर लेते हैं, या फिर गणित वाले भी एमएससी कर लेते हैं, तो फिर बाद में वो दोबारा से आर्ट की तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी वो फिर आर्ट की करेंगे और फिर वो आईएएस बन करके देश की सेवा करते हैं। तो अब आपको करना क्या है, देखो कल आपको अपने विद्यालय में हायर सेकेंडरी जो स्कूल हैं आपके आसपास वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर आपके स्कूल वाले आपको प्रपत्र भी दे सकते हैं। जैसे हमने छपाया है प्रपत्र, तो उस प्रपत्र में सारी जानकारी है, आप किस क्लास के हैं और आपका विषय क्या है, अगर 11वीं 12वीं में हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी रुचि किस में। हम आपसे सभी प्रकार की जानकारी लेकर कर आपको उचित परामर्श देंगे कि बेटा हो आपके लिए ये जॉब सही रहेगा, ये कैरियर आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि आपको जाना है दिल्ली, तो आप दिल्ली वाली रास्ता पर चलेंगे और दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप मुंबई वाली रास्ता पकड़ जाएंगे, क्योंकि मुंबई दक्षिण में है, दिल्ली उत्तर में है। हम यहाँ पर ग्वालियर से बात कर रहे हैं इसलिए हमने ये शब्द बोला, ठीक है। और दूसरी बात ये कि दिल्ली जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। अब आपको दिल्ली जल्दी पहुँचना है तो आप कौन सा रास्ता आप पसंद करेंगे। आपके शिक्षक आपको एक सरल रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पर चल करके आप दिल्ली जल्दी पहुँच सकते हैं। तो आपने जो भी अपने मन में अभी सोचा है या नहीं सोचा है, दोनों बातें, आपने जिस भी सरकारी सेवा सरकारी नौकरी के लिए आपने अभी सोचा है कि हम ये बनेंगे, या आपने नहीं सोचा है, तो दोनों ही बातों पर आप कल अपने टीचर से परामर्श ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो ये बहुत भव्य तरीके से इस मेले का आयोजन हो रहा है। स्कूलों में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, बिल्कुल ये एक उत्सव की भांति आपको कल आपके स्कूल में देखने को मिलेगा। तो कल सुबह 10 बजे के बाद एक कार्यक्रम शुभारंभ हो जाएगा।